हेलो दोस्तों, कैसे हो आप दोस्तों। आज आपको हम बताने वाले अगर आप अपना पीएफ एडवांस का निकाल रहे हैं तो आपको आउट ऑफ पेंडेमिक का जो ऑप्शन होता है उससे आप दोबारा निकाल सकते हो। इसके लिए मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसे ही आप आउट ऑफ पेंडेमिक का आप जैसे पीएफ एडवांस निकालते हो तो आउट ऑफ पेंडेमिक का ऑप्शन आपको शो होगा कोविड-19 से संबंधित, क्योंकि हमें इसका इंतजार था और ये अब कंफर्म हो चुका है। आप यहाँ देख सकते हो, श्रम और रोजगार मंत्रालय ईपीएफओ ने अपने सदस्यों को दूसरा कोविड-19 एडवांस अग्रिम लेने की अनुमति दी है। कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है और आप यहां डेट देख सकते हो, 31 मई 2021 को यह फैसला लिया गया है। तो यह कंफर्म हो चुका है। तो आप भी अब अपना 75% ईपीएफ बैलेंस और 3 मंथ ऑफ या बेसिक वेजेस की सैलरी के तहत का आप ये दोनों में से जो एक कम हो वह ले सकते हो। आपको समझ में आ रहा होगा। तो इन दो आपको देख सकते हो, और यह जो आपका क्लेम है यह 72 घंटे के अंदर ही सेटल्ड हो रहा है। आपको कोविड-19 ऑप्शन से भरते हो तो आपका आउट ऑफ पेंडेमिक से तो आपका ये 72 घंटे के साथ ही ऑटोमेटिकली सेटल हो रहा है। तो आपको हम इसको डिटेल से बताएंगे इस वीडियो में, तो आपको बस अंत तक पूरा बने रहना है, वीडियो स्किप ना करिए, तभी आपको पूरा प्रोसेस समझ में आएगा। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन प्रेस करें ताकि हर जानकारी वाला वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। आपको यहाँ पर 31 फॉर्म नजर आएगा। अब आपको ये भरना होता है, तो इसमें मैं जो आपको मेन टॉपिक बता रहा हूँ उसको आपको ध्यान देना है। जैसे ही आप सेलेक्ट क्लेम ऑप्शन पर यहाँ पर क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ से 31 पारा चुन लेना है। तो मैं आपको चुन के दिखा देता हूँ और आप यहां देख सकते हो यह पीएफ एडवांस फॉर्म 31 का पारा आपको सेलेक्ट करना है, क्योंकि हमको एडवांस से ही निकालना है। तो एडवांस में ही वह प्रोसेस में बदलाव हुआ है, तो वह मैं आपको बता रहा हूं। इस पर मैं जैसे यहां क्लिक करता हूं, अब मैं आपको यहां दिखा देता हूं। जैसे ही आप यहां पर अपना पीएफ एडवांस 31 का फॉर्म सेलेक्ट कर लोगे तो आपको यहां से सेलेक्ट सर्विस भी यहां से करनी है। तो आपको जो राशि निकालनी है उसका जो सेलेक्ट एडवांस पारा होता है, यहां से इस टॉपिक को मैं आपको बता रहा हूं। लास्ट वाला जो मैंने यहां पर तीर लगाया है आप यहां देख सकते हो, इसको मैं बताऊंगा यहां से क्या आता है। तो उससे पहले हम यहां से सेलेक्ट सर्विस कर लेते हैं। अब जो मेन टॉपिक आता है उसको मैं आपको बता रहा हूं। यहां से मैंने सब कुछ सेलेक्ट कर लिया है, पीएफ एडवांस फॉर्म 31, और यहां से सेलेक्ट सर्विस भी मैंने कर लिया है। आप यहां देख सकते हो दोनों मैंने सेलेक्ट कर लिया है। अब जो पारा नीचे का प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा नहीं, ये निकालने के लिए प्रोसेस पूरा होता है, लेकिन जो पारा होता है उस पारे की मैं बात कर रहा हूं। जैसे इनलेस ऑप्शन आता है तो मैं आपको यहाँ पर इस पर क्लिक करके यहाँ दिखा देता हूँ। पारे के ऑप्शन जो यहाँ आपको दिख रहा होगा सेलेक्ट एडवांस पारा, तो यहाँ पर एक बदलाव हुआ है आउट ऑफ पेंडेमिक पारा में। अब मैं आपको यहां पर बता रहा हूं, यहां पर आप देख सकते हो, यहां पर आपका जो आउट ऑफ पेंडेमिक पारा है ओपन हो रहा है। कुछ लोगों का जिसने पहले से एडवांस में पैसा निकाल लिया आउट टू ब्रेक ऑफ पेंडेमिक से कोविड-19 का ऑप्शन से, तो आपका यहां पर सिलेक्ट करना होता था। इससे आप अपनी सैलरी का 75% तक का पीएफ निकाल सकते थे। तो इसके अंदर आपका आप यहां देख सकते हो, इसको अगर आपने पहले से निकाल लिया है तो एक बार आप इसको अप्लाई दोबारा भी कोशिश कर सकते हो, क्योंकि कुछ लोगों के यह दोबारा ऑप्शन में शो हो रहा है। तो जब आप इसको पहले क्या होता था, जब आपको 2020 में जब महामारी आई थी तो उस समय में इसको एक बार ही अप्लाई करते थे, तो उसके बाद में ऑटोमेटिक यह हट जाता था। हटने के बाद में यह नीचे ऑप्शन में चला जाता था, मतलब कि इसको आप सिलेक्ट नहीं कर सकते हो, नीचे चला जाता था यह पारे का ऑप्शन। लेकिन अब कुछ आप देख सकते हो, अगर आपने एडवांस में पैसा निकाला होगा तो आपने आउट ऑफ पेंडेमिक से निकाला होगा, तो आप एक बार एडवांस में आप सेलेक्ट करना ऑप्शन का। यह ऑप्शन कुछ के यह नजर आ रहा है, आप भी इसको चेक कर सकते हो और आप भी इसका निकालने की कोशिश कर सकते हो। तो यह पहले कंफर्म नहीं था, लेकिन अब यह कंफर्म हो चुका है। हम आपको इसको डिटेल से बता रहे हैं, तो आपको इसको वीडियो में ध्यान देना है। ईपीएफओ ने अपने सदस्यों को दूसरा कोविड-19 एडवांस अग्रिम लेने की अनुमति दी है, हम आपको बता चुके हैं। अब आप ये दूसरी लहर चल रही है, इसमें आप अपना आउट ऑफ पेंडेमिक से दोबारा आप अपना ऑटोमेटिक ही यह 72 घंटे के अंदर सेटल्ड हो रहा है। अगर आप आउट ऑफ पेंडेमिक के ऑप्शन को सिलेक्ट कर रहे हो, एडवांस पीएफ निकाल रहे हो, तो आपका ऑटोमेटिक ही यह 72 घंटे में सेटल्ड हो जाएगा। आपको ज्यादा वेट करने की जरूरत नहीं है। और आप अपना
75% ईपीएफ बैलेंस का निकाल सकते हो, या फिर आप अपना 3 मंथ की जो बेसिक वेजेज की आपकी सैलरी होती है उसका आप निकाल सकते हो। इनमें से जो दोनों कम होगा वह आप निकाल सकते हो। तो आप यहां देख सकते हो, मैं आपको इसको डिटेल से बता देता हूं। ईपीएफओ ने अपने सदस्यों को दूसरा कोविड-19 एडवांस अग्रिम लेने की अनुमति दी है। कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर को देखते हुए निर्णय लिया गया है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने यह प्रेस रिलीज की है और ये 31 मई 2021 को आप यहां देख सकते हो, इसका टाइम भी आ रहा है 2:03 PM का यह है। कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर को देखते हुए ग्राहकों को सहयोग देने के लिए अपने सदस्यों को दूसरी नॉन रिफंड गैर वापसी कोविड-19 एडवांस अग्रिम का लाभ उठाने की अनुमति दी है। महामारी दौरान सदस्यों की वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए यह विषय निकासी का प्रावधान मार्च 2020 और में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना पीएम की जो होती है योजना उससे संबंधित दिया गया है, अंतर्गत किया गया है था। इस विषय में श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि योजना 1952 में संशोधन करके सरकारी गजट जो होता है उसके अधिसूचना के माध्यम से पैराग्राफ 68 के तहत इसे पैरा 3 जोड़ा गया था। इस प्रावधान के अंतर्गत 3 महीने के लिए मूल वेतन और महंगाई भत्ते की सीमा तक गैर वापसी योग्य निकासी या ईपीएफ खाते में सदस्य की जमा राशि का 75% तक जो भी कम हो दिया जाता है। सदस्य कम राशि के लिए भी आवेदन कर सकते हैं। कोविड-19 एडवांस महामारी के दौरान ईपीएफ सदस्यों को बड़ी सहायता रही है, विशेषकर उन लोगों के लिए जिनका मासिक वेतन 15,000 रुपये से कम है। ईपीएफओ ने अब तक इसको 76.31 लाख कोविड एडवांस दावों का निपटारा किया है और कुल 18 लाख और ये आप कुछ करोड़ों में पढ़ सकते हो रुपये वितरित किए गए हैं। कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर के दौरान हाल में यह जो अब म्यूकोरोसिस या ब्लैक फंगस को महामारी घोषित किया गया है, ऐसे कठिन समय में ईपीएफओ का प्रयास अपने सदस्यों की मदद करना रहा है ताकि सदस्य अपनी वित्तीय आवश्यकता पूरी कर सके। पहला कोविड-19 एडवांस का लाभ उठाने वाले सदस्य दूसरे कोविड-19 एडवांस का विकल्प भी चुन सकते हैं। दूसरे कोविड का एडवांस का प्रावधान और प्रक्रिया पहले एडवांस की तरह ही संकट के समय में सदस्यों के लिए वित्तीय सहयोग की आवश्यकता पर विचार करते हुए कोविड-19 दावों का उच्च प्राथमिकता देने का निर्णय लिया गया है। ईपीएफओ दावा की प्राप्ति के 3 दिनों के अंदर उन्हें निपटाने के लिए संकल्पबद्ध है। ईपीएफओ ने इसके लिए ऐसे सभी सदस्यों से संबंध में प्रणाली के लिए संचालित ऑटो क्लेम सेटलमेंट जो प्रक्रिया तैनाती की गई, इसके केवाईसी आवश्यकता सभी दृष्टि से पूर्ण है। निपटाना का ऑटो मोड ईपीएफओ को 20 दिनों के भीतर दावों को निपटाने के लिए वैधानिक आवश्यकता की जगह दावा निपटाने का चक्र को केवल 3 दिनों तक में करने के सक्षम बनाता है। मतलब कि 3 दिन में ये आपका फॉर्म सेटल्ड हो जाएगा और आपका पीएफ का पैसा सेटल होने के बाद आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा। तो ये आउट ऑफ पैंडेमिक को अगर ऑप्शन को आप चयन करते हो पीएफ एडवांस में, तो यह आप दोबारा अब कर सकते हो क्योंकि ये दूसरी लहर चल रही है कोरोना वायरस का, और ब्लैक फंगस है उसका भी यह चल रहा है, तो इसलिए यह ऑप्शन दोबारा नजर आपको आएगा। तो आशा करता हूं दोस्तों यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो दोस्तों कैसा लगा मेरा वीडियो? अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, आगे शेयर करें और पीएफ से संबंधित हर जानकारी पाने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।